नमस्कार, प्रणाम। मैं धनंजय ओझा और आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। आज बात करेंगे राजस्थान में घटी 13 साल की बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगीपूर्ण घटना की जो हमें और आपको ये विचार करने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई में हमारे देश में बेटियां सुरक्षित हैं। क्या सच में हम एक ऐसे सभ्य समाज का हिस्सा हैं या हमने इंसानियत का चोला ओढ़कर अपनी आत्मा को किसी गहरी अंधेरी खाई में दफन कर दिया है। यह सवाल आज हर उस शख्स को खुद से पूछना चाहिए जिसके सीने में एक धड़कता हुआ दिल है, क्योंकि राजस्थान से आई उस चीख ने न सिर्फ हमारे कानों के पर्दों को फाड़ा बल्कि हमारी सामूहिक चेतना को भी लहूलुहान कर दिया। जहां महज 13 साल की एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र अभी दुनिया के रंग देखने, गुड्डे गुड़ियों से खेलने और अपने सपनों के पंख पसारने की थी, उसे 32 भेड़ियों ने अपनी हवस का शिकार बनाकर यह साबित कर दिया कि राक्षस कहानियों में ही नहीं बल्कि हमारे ही बीच, हमारे ही आसपास इंसान की शक्ल में घूम रहे हैं। और अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है, यह दरिंदगी एक दिन की क्रूर हादसा नहीं थी, बल्कि महीनों तक उस नन्ही जान को डराया गया, धमकाया गया, उसे ब्लैकमेल करके उसे नरक में धकेला गया, जहां से वापस लौटने का रास्ता उसने शायद हर रोज अपनी आंसुओं से धुंधली होती आंखों से तलाशा होगा। जरा उस दर्द, उस खौफ और उस घुटन की कल्पना कीजिए जो उस बच्ची ने हर उस पल महसूस की होगी जब उन 32 दरिंदों ने उसके जिस्म और उसकी रूह को नोचा होगा। क्या उस वक्त आसमान नहीं रोया होगा या क्या उस वक्त धरती नहीं कांपी होगी? लेकिन अफसोस कि हमारी व्यवस्था, हमारा कानून और हमारा समाज गूंगा और बहरा बना रहा। यह सिस्टम जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जो सुरक्षा के खोखले वादे करता है, वो उस वक्त कहां सोया हुआ था जब एक बेटी तिल तिल कर मर रही थी। आज सिर्फ यह एक खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है, यह एक आईना है जो हमें हमारी ही विभत्स शकल दिखा रहा है। और अगर आज भी हम खामोश रह गए, अगर आज भी हमने दरिंदों को बीच चौराहे पर सजाए मौत देने की मांग नहीं की, तो कल कोई और मासूम इसी तरह सिसक कर दम तोड़ देगी। यह वक्त अब सिर्फ मोमबत्तियां निकालकर मास्क निकालने या सोशल मीडिया पर बेशब्द लिखकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाने का नहीं है, बल्कि यह वक्त उस आग को अपने सीने में धड़काने का है, अपनी उस विचारधारा को जगाने का है जो अन्याय के सामने कभी घुटने नहीं टेकती। क्योंकि जब तक इन 32 मुजरिमों को ऐसी सजा नहीं मिलती जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियों की रूह कांप जाए, तब तक न उस बच्ची को न्याय मिलेगा। कल्पना कीजिए उस माँ की कोख की जिसने उसे जन्म दिया होगा, उस पिता के सपनों की जिसने उसे पहली बार अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया होगा। आज उन माता पिता के दिलों पर क्या बीत रही होगी जब उन्हें पता चला तो उनकी लाडली को एक या दो नहीं बल्कि 32 वहशी दरिंदों ने अपनी क्रूरता की वेदी पर चढ़ा दिया। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों से बेबसी छलक पड़ते हैं कि जिस उम्र में बच्चे स्कूल की किताबें पकड़ते हैं, उस उम्र में उस बच्ची को उस खौफनाक दलदल में धकेल दिया गया जहां सिर्फ मौत और यातनाओं का साया था। क्या हमारे समाज का अंदाज यही हो गया है कि हम ऐसी घटनाओं को पढ़कर सिर्फ एक गहरी सांस लेते हैं और फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं? अगर ऐसा ही है तो हम सब भीतर से मर चुके हैं, क्योंकि यह घटना सिर्फ राजस्थान के किसी एक कोने की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह पूरे हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था के जाल पर जोरदार तमाचा है जो यह चीख चीख कर कह रहा है कि तुम्हारे तमाम कानून, तुम्हारी तमाम पुलिस और तुम्हारी तमाम अदालतें उसे एक बच्ची की आबरू बचाने में नाकाम साबित हुई। इसलिए आज यह सिर्फ सरकार से गुहार लगाने का वक्त नहीं, बल्कि यह हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर यह पूछने का वक्त है कि आखिर कब तक देश की बेटियां इन दरिंदों की हवस का शिकार होती रहेंगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस मामले की सुनवाई दिन रात हो और उन सभी 32 अपराधियों को बिना किसी रियायत के फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए, क्योंकि फांसी से कम कोई भी सजा उस बच्ची के दर्द के साथ हड्डा मजाक होगी। और केवल मुजरिम ही नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा करना होगा जिसकी लापरवाही और ढिलाई के कारण महीनों तक यह घिनौना खेल चलता रहा। आज हर एक नागरिक को अपने भीतर की उस आग को प्रज्वलित करना होगा ताकि कोई भी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव उस न्याय की प्रक्रिया को रोक न पाए। और जब तक उन
सभी दरिंदों को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती, तब तक हमारे समाज का यह घाव हरा रहेगा। और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस दर्द को भूलने न दें, ताकि भविष्य में किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत न हो कि वह किसी भी बेटी की तरफ आंख उठाकर देख सके। बेटी हमारी भी है, बेटी आपकी भी है। इस बेटी के साथ जो भी हरकत हुई उसके लिए हमारे निष्पक्ष धारा की पूरी टीम की संवेदना बच्ची के प्रति है। ईश्वर उसे ताकत दे, उसके माता पिता को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दे, और सरकार और कानून से हम यही चाहेंगे कि उन 32 के 32 दरिंदों को ऐसी सजा मिले जिससे कि आने वाली पीढ़ियां भी इस तरीके की हरकत करने से पहले 100 बार सोचें। आज के खबर में बस इतना ही। बने रहिएगा एनएसडी टाइम्स के साथ। धन्यवाद।